नमस्कार दोस्तों। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। जी हां, जीवन में कमियां तो लगी रहती हैं, लेकिन क्या इन कमियों के चलते हम जीना छोड़ दें, हम आगे बढ़ना छोड़ दें? जी नहीं। पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें और आगे बढ़ें, क्योंकि किसी ने तो यह भी कहा है कि लहरों से डरकर अगर किनारे पर बैठे रहोगे, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, आज ऐसा ही एक सब्जेक्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। एक ऐसे ही विषय पर आपके साथ में चर्चा करना चाहता हूं जो शायद भारत के 70% जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं उनके सामने चैलेंज आता ही है। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं भारत के ही एक युवा की जो लखनऊ में रहता था। नाम है उसका दीपेंद्र। दीपेंद्र बाबू जो हैं ये गवर्नमेंट सर्वेंट के ही बेटे हैं। इनके पिताजी जो हैं वो सरकारी विभाग में ही काम करते हैं, राज्य सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के। लेकिन जब ये ग्रेजुएट हुए तो ग्रेजुएट होने के बाद इन्होंने भी जो है ये मन बनाया कि मैं भी नौकरी करूंगा, गवर्नमेंट जॉब ही करूंगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, मैं थोड़ा सा अलग काम करूंगा। क्या भाई? चलिए मैं पहले आपको मिलवा देता हूं कि हमारे आज के जो नायक हैं कहानी के, दीपेंद्र बाबू जो हैं, ये रहे। दीपेंद्र जो लखनऊ में रहते थे, ग्रेजुएशन हो गया था। अब जो है उनका टारगेट था कि अपने पिता की तरह वो नौकरी करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। पढ़ने में बड़े इंटेलिजेंट थे और लिहाजा उन्होंने सब कुछ जो है वो देखने के बाद, सारी प्रोफाइल्स को स्टडी करने के बाद उन्होंने ये चुना कि भाई मैं जो हूं, मैं एक बैंकर बनूंगा। बड़ा डिग्निफाइड सा जॉब है, देश की अर्थव्यवस्था में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने को मिलता है। और इनके ऊपर जो है नोटबंदी के समय और लॉकडाउन के समय जो योगदान बैंकों ने दिया था उसकी गहरी छाप थी। इनको लगता था कि शायद सब कुछ बंद हो सकता है लेकिन बैंक बंद नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने यह देखा था यार लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था, इंडियन रेलवे तक बंद हो गया था, सरकारी दफ्तर तक बंद हो गए थे, लेकिन बैंक बंद नहीं हुए थे। मतलब बैंक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और दीपेंद्र ने सोचा कि मैं भी जो है इसकी कड़ी बनना चाहता हूं। तो भैया अब दीपेंद्र ने जो है प्रिपरेशन करने का सोचा। अच्छा दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि दीपेंद्र जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा है। इस वजह से इंग्लिश में वो लेवल नहीं था, लेकिन फिर भी दीपेंद्र इंटेलिजेंट बहुत था और अपनी मेहनत पर इसे पूरा भरोसा था, और इसलिए इसने प्रिपरेशन शुरू की। और सबसे पहले जो है फॉर्म फिल किया आईबीपीएस पीओ का। अब आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरने के बाद, आईबीपीएस पीओ का फॉर्म भरने के बाद जो है दीपेंद्र ने प्रिपरेशन भी शुरू कर दी और भी बहुत सारे फॉर्म भरे। तो पीओ में जो है दीपेंद्र को पता था कि भैया इंग्लिश भी देनी है, क्वांट भी देना है, रीजनिंग भी देनी है। अब यहां पर प्रिपरेशन बहुत की, कॉन्फिडेंस भी बहुत था, क्योंकि अपनी क्लास का सबसे टैलेंटेड बच्चा था। लेकिन यहां पर बात जो है वो अटक गई कि भैया मेंस तक तो तब पहुंचोगे ना जब प्री निकाल लोगे। तो भैया यहां पर जो है वो बात इंग्लिश सेक्शन पे आके अटक गई कि भैया 2 मार्क्स जो है यहां पर कम पड़ गए और वो कट ऑफ जो है वो नहीं निकल पाया। अब पीओ हाथ से छूट गया। इन्होंने सोचा कि भैया क्यों ना क्लर्क ही आजमा लिया जाए, हो सकता है क्लर्क की जो इंग्लिश है थोड़ी सी लाइट होगी। इन्होंने मेहनत की, जोरदार मेहनत की। अब जब जोरदार मेहनत की तो भैया न्यूमेरिकल एबिलिटी में बड़ा अच्छा परफॉर्म किए, रीजनिंग में बड़ा अच्छा परफॉर्म किए, लेकिन इंग्लिश ने फिर मात दे दी। इस बार जबकि क्लर्क का एग्जाम था और उसमें भी जो है 3-4 नंबर से यहां पर ये रह गए। लेकिन फिर भी भाई देखो, सिंपल सी बात है कि जब अभावों में पला बच्चा, जल गवर्नमेंट सर्वेंट जरूर थे, मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट सर्वेंट थे इनके पिताजी, लेकिन सैलरी उतनी नहीं थी भाई। तो अभावों में पले हुए घर के सबसे छोटे बेटे, है ना, तो हारना तो नहीं सीखा इन्होंने। इन्होंने कहा एक काम करते हैं,
अगर इससे बात नहीं बनती है तो भैया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है थोड़ा बड़ा एग्जाम है भाई, लेकिन यहां पर भी इंग्लिश तो थी, लेकिन इन्होंने जो है इतना महत्व नहीं दिया कि भैया ठीक है कितनी भी बाधा है मैं पार कर लूंगा। लेकिन बात वही आ जाती है कि कई बार जो है मेहनत के आगे 90% मेहनत के आगे, 95% मेहनत के आगे 5% कई बार लक भी काम कर जाता है। और वहां पर यही हुआ कि भैया इस बार भी जो है इंग्लिश ने ही धोखा दिया। अब दीपेंद्र के मन में धीरे धीरे यह भाव आने लगा कि यार अगर ये इंग्लिश की बाध्यता नहीं होती अपने ही देश में, या फिर मैं बचपन से इंग्लिश मीडियम से होता, तो शायद कुछ और बात हो सकती थी। तो यहां भी बात नहीं बनी। अच्छा, अब एक आखिरी उम्मीद नजर आई एसबीआई क्लर्क में। अच्छा, ये मैं एक वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो है दीपेंद्र बाबू के कई वर्षों का स्ट्रगल डिस्कस कर रहा हूं मैं, कि कभी पीओ में सफलता मिली तो कभी क्लर्क में मिली तो कभी प्री में मिली, है ना, मेंस में तो क्या ही कहे। तो भैया एसबीआई क्लर्क एक बार इन्होंने दिया, वहां पर भी इंग्लिश थी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, प्री से शुरुआत हुई भैया धुआंधार, फिर जो है इन्होंने तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस बार इन्होंने प्री क्लियर कर लिया, एसबीआई क्लर्क का प्री इन्होंने क्लियर कर लिया। इंग्लिश भी निकाला, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स भी निकाला और रीजनिंग भी निकाला, दोनों क्लियर कर लिया। एसबीआई क्लर्क, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क, यार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें काम करना अपने आप में फक्र की बात है, सम्मान की बात है। उम्मीदें फिर जवान हो गई, फिर प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़े और मेंस की तैयारी जम के की। एसबीआई क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन की, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, सब कुछ बढ़िया पढ़ के गए। उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इस बार भी ये जो इंग्लिश है इसने दीपेंद्र बाबू को रुला दिया। अब बोलता है कि सर अब जो है मैं छोड़ रहा हूं, मेरे पापा ने भी मुझे सलाह दी है कि उनके रिटायरमेंट होने वाला है, जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा उसमें से कुछ बचाकर मेरे लिए कुछ छोटा मोटा धंधा शुरू कर देंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि उसमें भी आगे बढ़ूं, उसमें भी बहुत कमा सकता हूं, लेकिन हां मेरा सपना तो था सरकारी नौकरी पाने का। लेकिन कहते हैं ना कि जो व्यक्ति स्ट्रगल में विश्वास रखता हो वो हारने में बिलीव नहीं करता, कोशिश करता ही है। एक और मौका जो है वो दीपेंद्र को नजर आ रहा था, क्योंकि दीपेंद्र जो है ना काफी डिप्रेस हो चुका था, बहुत परेशान हो चुका था। दीपेंद्र को लग रहा था कि यार इतने साल हो गए हैं, 2 से 3 साल गुजार दिए हैं और अभी तक जो है वो सफलता क्यों नहीं मिली। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब हम ग्रेजुएट होते हैं ना, देखो सिंपल, जब आप क्लास फर्स्ट में होते हैं तो आपको पायलट बनना होता है या हो सकता है एस्ट्रोनॉट बनना हो। जब आप 8th में आते हैं तो फिर आपको आर्मी ऑफिसर बनना होता है। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो फिर आपको बैंकर बनना होता है, और जब 4-5 साल और निकल जाते हैं तो फिर भैया कुछ बनना नहीं होता है, बस कुछ ना कुछ करना होता है, पैसे कमाने होते हैं। तो यही क्वेश्चन अब इसके आगे आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन उम्मीद की किरण दिखी, और वो उम्मीद की किरण क्या थी, इस बैंक को जो ये बिल्कुल भी ऐसे समझता था कि भैया तुच्छ बैंक है, लेकिन वही बात है, जब अच्छे लोगों की संगति में रहो, अच्छे गुरुजनों की संगति में रहो, उनको पूरा समझाया इसके बारे में कि भैया ये जो रीजनल रूरल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक कोई साधारण बैंक नहीं होते, सरकार का बैकअप होता है, सीधा सीधा सरकार का मालिकाना हक है इस पर। 50% हिस्सेदारी जो है वो केंद्र सरकार की है, 15% हिस्सेदारी राज्य सरकार की है, 35% हिस्सेदारी एक राष्ट्रीयकृत बैंक की भी होती है। मतलब 3 बड़े हिस्सेदार इसमें होते हैं। ये बैंक डूब सकते हैं क्या? नहीं। सैलरी भी अच्छी खासी होती है। और प्लस पॉइंट जब देखा तो वो ये देखा कि रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, लेकिन
इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश नहीं है। बहुत बढ़िया बात, इंग्लिश नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, इसको प्रिपरेशन करते। जब आगे बढ़े, प्री क्लियर हुआ, प्री क्लियर किया, तो सामने जो है यहां पर इंग्लिश भी थी, लेकिन खुशी तब मिली जब यहां पर ऑप्शन था कि हिंदी भी ऑप्शन में है। आप चाहे तो हिंदी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, या फिर इंग्लिश, दोनों में ऑप्शन था यहां पर। हिंदी वाले हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं। तो यहां पर जो है दीपेंद्र को लगा कि यार जीवन भर की तपस्या का फल मिलने का समय आ चुका है, यह मौका छोड़ना नहीं है। क्योंकि कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति उसके सामने यह दोहराता रहता था कि बेटा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और दीपेंद्र ने भी वही किया, जी तोड़ मेहनत की। और दोस्तों आपको बता दें, ईश्वर के आशीर्वाद और उसकी मेहनत से और हार ना मानने का जो उसका विल पावर था, उसकी वजह से आज जो है दीपेंद्र का एग्जाम भी क्लियर हुआ और साथ साथ में आज वो एक बैंकर भी बन चुका है। हां, रीजनल रूरल बैंक में बैंकर है, लेकिन बैंकर है, सैलरी भी अच्छी खासी है, समाज में सम्मान भी है। अब सोचो कि अगर वो इंग्लिश को पकड़कर बैठा रहता, रोता रहता, मैं एक दिन इंग्लिश सीखूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, फिर प्रिपरेशन करूंगा, और नो डाउट अभी भी किसने पढ़ने को रोका है? अभी भी दीपेंद्र चाहे तो क्या कर सकता है? अभी भी दीपेंद्र जो है वो पढ़ाई आगे जारी रख सकता है। वो चाहे तो एसबीआई की प्रिपरेशन करता रहे, वो चाहे तो आरबीआई की प्रिपरेशन करता रहे, खूब इंग्लिश पढ़ता रहे, लेकिन कम से कम अब वो आत्मनिर्भर तो है, उसके पास सैलरी तो आ रही है, कोई दबाव तो नहीं है कमाने का। तो दोस्तों मैं ये आपके साथ अब डिस्कस करने क्यों आ रहा हूं, जब आरआरबी की वैकेंसी तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये वैकेंसी आ चुकी है, एग्जाम फॉर्म भरने की डेट भी जा चुकी है, आप में से ज्यादातर लोग फॉर्म भर चुके हैं। तो अब मैं क्यों ये दीपेंद्र बाबू की कहानी आपके पास लेकर आया हूं, तो उसकी वजह यह है कि भैया समय आ चुका है, इसको हल्के में मत लेना। अभी नवंबर शुरू हो गया है और नवंबर 22 और 23 को प्री एग्जाम है आरआरबी पीओ का प्री एग्जाम, और आरआरबी क्लर्क का प्री एग्जाम है 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को। मतलब कि 15 दिन के अंदर आपको 2 प्री एग्जाम देने को मिल जाएंगे। देखिए 22 से शुरू होंगे, 22-23 को, उसके बाद एक हफ्ता छूटेगा और उसके बाद अगले हफ्ते 6, 7, 13 और 14। मतलब इन 20 दिनों में आप 2 एग्जाम के प्री दे देंगे, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। ठीक है भाई। और जब ये क्लर्क के एग्जाम, पीओ के एग्जाम प्री आप क्लियर कर लेंगे, तो जब मेंस की बारी आएगी, तो पीओ मेंस आपका 28 दिसंबर को है, जिसको अभी सीधे सीधे 2 महीने आपके पास है। और आरआरबी क्लर्क का मेंस एग्जाम जो है वो 1 फरवरी 2026 को है। इसमें तो 3 महीने अभी आपके पास। तो अगर आप अभी भी एग्जाम फॉर्म भरने के बाद भी इसे हल्के में ले रहे हैं, तो मत लीजिए। इंग्लिश नहीं है, या ये कह लें कि आपको इंग्लिश की जगह हिंदी में एज अ सब्जेक्ट जो है चूज करके पेपर देने का ऑप्शन है, लेकिन पेपर आसान नहीं है। बाकी पैटर्न तो सब सेम है, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग, कंप्यूटर, सब कुछ पढ़ना है भाई। तो समय रहते आपको जगाने आया हूं। जिनको इंग्लिश नहीं आती थी वो भी बैंकर बन के बैठे हैं, वो भी सम्मान से जी रहे हैं, वो भी अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, जीवन में एंजॉय कर रहे हैं, आगे बढ़ गए। तो आप कहीं पीछे मत रह जाना। बहुत सारे बच्चे हैं जो खान ग्लोबल स्टडीज के साथ जुड़े हैं, लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। खान ग्लोबल स्टडीज के एप्लीकेशन पर उन्होंने बैच भी ज्वाइन किया है, आप भी कर सकते हैं रीजनल रूरल बैंक के लिए। और डेली बेसिस पर केजीएस बैंकिंग एग्जाम्स
वाईटी चैनल पर हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, और ये सभी सब्जेक्ट डेली बेसिस पर पढ़ाए जाते हैं, वाईटी पर भी और एप्लीकेशन पर भी। तो उम्मीद है थोड़ा सा ट्रिगर तो हुआ होगा आपके दिमाग में, एक बात तो बैठी होगी। कौन सी बात? कौन सी बात आपके दिमाग में बैठी होगी? तो भैया, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अभी तो विदा लेता हूं, लेकिन मिलता हूं क्लासेस में आपसे दुगने जोश के साथ प्रिपरेशन करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।